हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठिएगा और क्लास को ज्वाइन करिएगा। शाम को 7 बजे आपकी डेली प्रॉपर क्लास चल रही है, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम में BMJNB क्लासेस, इस पे ज्वाइन जरूर करिएगा। इससे फायदा क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपके कोई टेस्ट होता है, कोई भी PDF शेयर की जाती है, कोई क्लास नोट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिस शीट दी जाती है, वो आपके लिए यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है BMJNB क्लास की तरफ से। ये है टेलीग्राम, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, वो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो अपने आप ही। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। आज कुछ बच्चों ने क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया, कहा सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छे बच्चों, आपने क्वेश्चन पूछा है, लगातार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप जानते हो उसका सॉल्यूशन आपके लिए नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाता है। आपने क्वेश्चन कल पूछा और आज की क्लास में आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आपका कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भाई आप इस नंबर पर मैसेज करके पर्सनली हमें मैसेज करेंगे या क्वेश्चन शेयर करेंगे वहाँ से। और एक बात और ध्यान रखो कि ऑप्शन को जरूर शेयर करना है आपके लिए। भाई क्वेश्चन शेयर कर देते हो, उसके बाद ऑप्शन देते नहीं हो, ऑप्शन को भी शेयर करना है, ठीक है। तो आप भी भाई शेयर कर सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। उससे पहले सभी बच्चे डेली की तरह आप शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो के लिए, इस क्लास को। जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड हैं, रहने वाले लोग हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले शेयर कर दो। जल्दी से भाई शेयर करो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, बराबर में जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो। जल्दी से करो ये काम, फिर करते हैं बेटा हम स्टार्ट। और ये बताओ भाई, आप लोगों के लिए क्लास भाई कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? कोई भी भाई आपका डाउट है, बेझिझक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, बता सकते हो आपकी प्रॉब्लम क्या है। भाई यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, फ्री में सारा कंटेंट दे रहा हूँ। तो भाई आपका काम क्या है, आप हमसे पूछो और हम आपके लिए बताएंगे। भाई आप अगर पूछोगे, अगर ना बताया जाए तब आप कह सकते हो। आपके लिए सारे चीज़ें, सारे डाउट्स हैं, सारी चीज़ों को बताया जाएगा। बस आप पूछो, क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। आई होप आप सभी ने शेयर कर दिया होगा इस क्लास के लिए। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, जिसका नाम है तरुण राणा। तरुण राणा ने हमसे व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन शेयर किया था। वो देखिए चैप्टर नंबर 2 का है। इन्होंने भाई, लग रहा है मुझे इन्होंने तरुण जो राणा है, इन्होंने भाई पुरानी क्लास का ये रिवीजन कर रहे हैं। तो शाबाश, आप चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हो। आपने जब क्वेश्चन शेयर किया है, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत अच्छे तरुण, इसी तरह से लगे रहो, भाई सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो कहा जा रहा है उसको करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। देखो प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपके लिए, सिलेक्शन के लायक बनाएगी। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करते रहो। शाबाश तरुण। देखो तरुण भाई, आपका ये क्वेश्चन था 6 स्टार प्लस 5। और ये तरुण बेटा हमने करा रखा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो आपने पूछा। हम तो भाई कह रहे हैं आप पूछो हमसे। 5 प्लस 4 स्टार प्लस 4 स्टार बराबर 189। यदि 6 की पावर स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार प्लस 4 स्टार बराबर 89। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन 7 है, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज नॉट, ठीक है। अब देखो तरुण बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार का मतलब यह है कि स्टार की प्लेस पर क्या फिल करना है।
स्टार की प्लेस पर इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। स्टार कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पर स्टार कोई एक अंक हो। स्टार का मतलब ये है कि स्टार 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 स्टार, स्टार का मतलब ये है स्टार की प्लेस पर जहां स्टार लगा हुआ है बेटा, उस पर इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर रखें। इन तीनों ऑप्शन में से, इन तीनों नंबर में से यहाँ पर अगर रखा जाए तो इसको 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 और इसको जोड़ा जाए तो 189 आ जाए। बात क्लियर हो रही है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 89 चाहिए हमें, इनको जोड़ो और 89 लेकर आओ, और स्टार की प्लेस पर आप क्या रखोगे ये कह रहा है। इन तीन ऑप्शन दे दिए हैं, बोल रहा है कि इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक अंक ऐसा है, एक संख्या ऐसी है कि यहां पर रखने पर इसको 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 और इसको, इन चारों को जोड़ोगे तो 189 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 2 को रख के देख लेते हैं। तो 6 स्टार की जगह पर क्या 2 रख लो, प्लस स्टार की जगह पे 2 रख लो, और 5 प्लस 4 स्टार की जगह पे 2 रख के देख लो, प्लस 4 स्टार की जगह पे 2 रख के देख लो। अब जोड़ लो, देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। ठीक है, और 5 2 और 2 5 7 और 2 9 2 11, 6 और 2 8 4 12 और 4 16 और 1 17। देखो 171 आ रहा है। जब हमने बेटा 2 के लिए रखा तो 171 आ रहा है, और हमें लाना क्या है 189। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। चलो हटाओ इसके लिए। अब भाई 7 रख के देख लो, तो यहां पर बेटा 7 प्लस 7 प्लस 4 7 प्लस 4 7 बराबर। ठीक है, 7 और 7 14 और 14 और 5 19 और 19 7। एक मिनट में रीचेक कर लूँ बेटा क्वेश्चन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 3 तो नहीं गई। एक मिनट रुको, क्वेश्चन बेटा कहाँ मिलेगा ये, मुझे लगता है इसमें ये 4 लग रहा है मुझे, डबल बार टाइप हो गया है यहाँ पर बेटा। ये 4 है, 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, जो फोटो क्लिक किया था वो अभी मेरे पास नहीं है, जो आपके फ़ोन से जो सामने लगा हुआ है उससे शूट हो रही है। ठीक है, क्लास वीडियो शूट हो रही है। तो यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा जो बताया था मैंने, अगर मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर 4 नहीं होना है। ठीक है, तो 7 और 7 14 14 5 19। ठीक है, एक काम करो, इसे हटाओ। ये बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है मुझे लग रहा है ये। ठीक है, इतना होगा पार्ट, तो यहाँ पर इसे भी हटा लो फिर। तो इसका कितना सम आ रहा है देखो, 5 2 7 2 9 आ रहा है। ठीक, और 4 और 2 6 और 6 12 129 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, 7 और 5 12 और 7 19 हो रहा है, 4 और 7 11 और 6 11 और 6 17 और 1 18 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमने 7 के लिए रखा स्टार की प्लेस पर तो 189 हमारा आ रहा था। इन सबको ऐड जो है 189, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बेटा बी है आपका सही हो जाएगा। 7 और 5 12 7 19 हो गया, और 7 4 11 और 6 17 1 18 हो गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तरुण बेटा आप बताओ, आपका जो डाउट था अब समझ में आ गया, यस और नो जल्दी से भी बताओ। तरुण बेटा जल्दी से बताओ, और किसी का भी ये डाउट था तो वो भी स्टूडेंट सभी बताएं समझ में आ गया, यस और नो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से भी बताओ। ठीक है, यहाँ पर बेटा वो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया था, बाकी यही क्वेश्चन है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है अंशुमन सैनी ने, क्वेश्चन नंबर 34, जो हमने कल किया था, वो कल किया था 34 क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ एक बात और, जो 33 क्वेश्चन जब हम कल की क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन था वो सामने आपके बोर्ड पर शो हो रहा था, वो 34 क्वेश्चन था, और यहाँ पर सॉल्यूशन दिया था बेटा हमने वो 33 का था। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन के लिए दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। अंशुमन सैनी का क्वेश्चन है ये। चलो बहुत अच्छे भाई, ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं,
आपने इससे पहले नहीं किए हैं तो भाई इनका रिवीजन जितनी बार हो सके उतना कर सकते हो, करो, तभी समझ में आएंगे। और भाई हम आराम आराम से भाई करते हुए चलेंगे क्वेश्चन के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बस प्रैक्टिस करते रहो। देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है। अब बताओ बेटा 50 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 38 है। और बेटा योग हमने निकालना सीखा है, योग कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। योग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे? इसकी गुणा कर दोगे। कैसे? 50 गुणा 38 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 0, 5 दिया 15 और 4 19, कितना आ जाएगा? 1900। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि 50 संख्याओं का औसत इतना दे रखा हो, कितनी भी संख्याओं का औसत कितना भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? योग निकालना। क्या? उसका सम कितना है? तो 50 संख्याओं का अगर हम योग कर दें, 50 नंबर होंगे, 50 नंबर्स होंगे, अगर उन सभी नंबर को जोड़ दिया जाए तो उनका सम बेटा कितना आ रहा है? 1900 आ रहा है, 1900 आ रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। सुनो, टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं थी बेटा? 50 संख्याएं थी, और 50 संख्याओं में से दो संख्याओं को छोड़ दिया जाए, मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 48 बचेंगी। यस और नो? जल्दी से बताओ। 50 में से दो संख्याओं को बाहर कर दिया गया, तो दो संख्याएं जो है बाहर हुई हैं वो कौन सी हैं? एक 45 है और एक 55 है। तो कितनी संख्याएं बचेंगी बेटा? 50 में से दो संख्याएं माइनस कर देंगे तो कितनी बच जाएंगी बेटा? 48 संख्याएं बचेंगी। यस और नो? बताओ कितनी बचेंगी? 48 संख्याएं रह जाएंगी। ठीक है, अब बताओ एक बात, अब ये क्या आया है बेटा? बताओ, ये जो है 50 संख्याओं का योग है। इनमें, इन 50 संख्याओं में एक संख्या 45 भी है और एक क्या है? 55 भी है। सुनते रहना भाई ध्यान से सभी बच्चे, बिल्कुल फोकस अपना यहाँ पर बनाकर रखो, कॉपी पेन साइड से रख दो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याओं में अभी 45 और 55 दोनों तो होंगी। अभी 50 संख्याओं में 45, 55 दोनों संख्याएं हैं, और कहा गया है 50 संख्याओं का योग दे रखा है, सम दे रखा है, कितना है? 1900। अगर हम 50 संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ रहा है? उनका जोड़ योग कितना आ रहा है? 1900 आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो 45, 50 इस तरह की और भी संख्याएं होंगी। 50 संख्याएं हैं, 50 संख्या में से दो संख्याएं ये हैं, तो इस तरह की और भी संख्याएं हो सकती हैं। 40 हो सकती है, 35 हो सकती है, 31 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब इस तरह की टोटल संख्याएं कितनी हैं? 50 हैं, और उन 50 संख्याओं का योग कितना है? 1900 है। इस तरह से ये जो संख्याएं दे रखी हैं, अगर इन संख्याओं को बाहर निकाल दिया जाए, तो इनका योग के लिए भी हमें इससे घटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम 48 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बेटा माइनस करना पड़ेगा। बताया था मैंने कल भी, अगर हम इनसे दो संख्याएं बाहर कर रहे हैं तो भाई हमें इन दो संख्याओं का योग भी तो बाहर करना पड़ेगा। इसमें ये दो संख्याओं का योग भी तो ऐड है, ये 50 संख्याओं का जोड़ है, तो इसके लिए हमें बाहर करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 1900 ये कितना है? 50 संख्याओं का। ठीक है, दो संख्याओं का योग हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? बाहर निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो कितना आ जाएगा? 100। तो ये निकल कर आएगा कितने का? 1800। ये 1800 48 संख्याओं का योग है। जो दो संख्याओं का योग था
ये इसके लिए हमने बाहर कर दिया, तो भाई ये किसका आ गया, 48 संख्याओं का योगफल निकल के आ रहा है। तो 48 संख्याओं का योग बेटा कितना है, 1800। चलो अब भाई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब शेष संख्याएं कौन सी बची, 48 बची। जब हमने इससे 2 संख्याएं माइनस कर दी तो कितनी बची बेटा, 48 बची। अब 48 संख्याओं का एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, योग 48 संख्याओं का योग बटे संख्याएं कितनी है, 48। 48 संख्याओं का योग कितना है, ये है। संख्याएं कितनी हैं, ये है। पदों का योग बटे कुल पद, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सेम चीज है। तो यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 900 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा, यहाँ से आपका 300 आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 150 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 50/3, 50/2 और यहाँ से 25, 25। देखो कहीं लग रहा है मुझे सिंप्लीफाई करने में मिस्टेक हो गई, कोई भी नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरेज औसत 1800/48, दो काट लो, 6 8 48, 6 6 3 18 और 6 8 48, 2 15, 2 चौक, 2 दूनी 2 7 14, 2 पंजे 10, 75/2 आ रहा है। अब आप इससे इसे भाग करोगे तो 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बताओ अंशुमन, आपका जो समस्या थी, जो डाउट था, क्लियर हो गया, समझ में आया? अब भी बताओ, दोबारा से रिपीट किया जाएगा, बताओ यस और नो, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और भी था, ये भाई पुराना क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये निर्भय का क्वेश्चन था, निर्भय का क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसके लिए भी समझ लेते हैं। आप भाई क्वेश्चन लगातार पूछते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। भाई मैं डेली आपसे यही कह रहा हूँ भाई, नवोदय की लाइफ बहुत अच्छी है, आप जिस जगह पढ़ रहे हो उससे कई गुना बेहतर आपके लिए लाइफ मिलने वाली है। जेएनबी में जाओगे तो सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल वाइज होती हैं, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। अभी क्या है, कुछ नहीं हो रहा, वो घर पे पड़े होगे, संडे का दिन होगा भाई, सोना है 10 बजे उठते होगे। नवोदय में जाओगे, टाइम पर उठोगे, फिजिकल वर्क रहेगा आपका, टाइम पर आपका जो खेलना होगा आपका, टाइम पर खाना होगा आपका, टाइम पर सारी चीज़ें होंगी भाई, बहुत अच्छा रहता है। आपके दोस्त होंगे, पूरा फ्रेंड सर्किल होगा, एक पूरा हॉस्टल होगा, उसमें भाई बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के लिए। साथ साथ में आप पूरा हॉस्टल होगा, एक दूसरे से बातें करोगे, शाम के टाइम को पढ़ाई करोगे, एक दूसरे को देखकर आप स्टडी करोगे, सामने वाला बंदा आपका पढ़ रहा होगा तो आपको शर्म आएगी कि खुद पढ़ना चाहिए आपके लिए। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, देख देख कर आप चीज़ों को सीखोगे। तो भाई वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, एक बार सिलेक्शन ले लो भाई, मज़ा आ जाएगा आप लोगों के लिए। मेहनत कर डालो, जितना दम है लगा डालो, सिलेक्शन लेकर मानो। बाकी चीज़ों पर अभी भूल जाओ, दुनियादारी क्या है, भूल जाओ कि हमारे आसपास में हमारे ये दोस्त है। अभी दोस्त कोई काम में नहीं आएगा, दोस्त बाद में सब बात करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कहेंगे वाह यार तेरा तो सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ गया, तूने तो भाई मेहनत की थी, तेरी मेहनत कामयाब हो गई। भूल जाओ अभी मामा पापा के लिए नहीं भूलना है, मामा बुआ फूफा, ठीक है। भूलने का मतलब ये नहीं है कभी भूल जाओ, बात नहीं करनी। कहने का मतलब ये है कि अभी कहीं आप घूमने मत जाओ, बस 7-8 महीने मेहनत कर डालो, दबा के मेहनत कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, सिलेक्शन ले डालो। इस बार सिलेक्शन लोगे तो 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे, आसपास के लोग तारीफ करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो भाई करो इन चीज़ों के लिए। मुझे तो यही लगता है भी सिलेक्शन आपको दिलाना है, मेरा यही फोकस है कि आप सिलेक्शन लो। जब आप सिलेक्शन लोगे तब मैं खुश होऊंगा, ऐसे खुश नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बेटा सिलेक्शन लो। चलो
देखो अभी निर्भय का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में था। इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जब हमने उस टाइम किया था, तो इनका भी डाउट जो था वो ये है, अभी बताते हैं कहाँ डाउट था। तो इसमें हमारी मिस्टेक थी, कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से समझ लो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 10 + 8 का 1/4 - 12/6 + 3 × 2 - 2 का 1/2। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है सॉल्व, आप जानते हो, का प्लस माइनस भाग और गुणा और का ये दे रखा हो तो सबसे पहले का वाला पार्ट सॉल्व होता है। तो हमें इस वाले पार्ट से बेटा मतलब है, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ से 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन में बंद कर लो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -12/6 + 3 × 2 माइनस यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की करोगे 1 से मल्टीप्लाई तो 1 बन जाए 1 आ जाएगा। ठीक है, अब भाग करेंगे तो 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12 हो गया। तो 10 + 2 - 2 + 3 × 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें गुणा करना, तो 6 आ जाएगा, -1 + 2 - 2 + 10। अब देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 10 + 2 - 2 + 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला अब काम क्या होगा, जब प्लस और माइनस वाले नंबर्स आपके रह जाएं तो आपको प्लस वालों को साथ में लिख लेना है और माइनस वाले नंबर को बेटा साथ में लिख लेना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब सॉल्व कर लो इसके लिए। तो यहाँ से 10 2 12 6 18 आ जाएगा, 18 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15। तो 15 आपका आंसर आ रहा है। अब हमारे जो हमने क्वेश्चन कराया था आपका जब ये चैप्टर चल रहा था, तो इसमें मिस्टेक बेटा आपकी हुई थी इस जगह पे। 1 मिनट बताता हूँ मैंने क्या क्या कर दिया था बेटा, 2, ये -2 है। ठीक है, इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था। तो निर्भय का क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ पर 3 कैसे करके आ गया, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सर यहाँ पर 3 कहाँ से आ गया। तो बेटा हम आपके लिए बताना चाहेंगे उस जगह पे मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया गया होगा तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में है आपके नंबर सेम रहेंगे, तो मतलब 2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो 10 और 2 12 6 18 हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस के 2 नंबर ये है, माइनस का 1 है, कितना हो जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 15। ठीक है, डाउट क्लियर है निर्भय, यस और नो, जल्दी से बताओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, और क्वेश्चन नंबर 1 और था शायद किसी का, क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 था इसी चैप्टर से। ठीक है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30 था। अब भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसका था ये क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो कर लो इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है बेटा 12, योग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 12 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। देखो 5 संख्याएं दे रखी है, एक संख्या ये है, 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं का औसत ये है जहां से हमने योग निकाल लिया। अगर हम इन 5 संख्याओं को बेटा जोड़ देते हैं तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ये 5 संख्याएं दी हुई नहीं हैं, अगर हम इनको जोड़ दें बेटा तो कितना आ जाएगा, इनका योग 60 आएगा। ठीक है, अब कहा गया है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्या यही तो है, लास्ट की 3 नंबर्स जो हैं, 3 नंबर्स क्या है, ये है, इनका औसत दे रखा है। तो अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम 3 का जो औसत है बेटा कितना है, वो 14 दे रखा है। अगर आप यहाँ से योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 3 = 42, मतलब 42। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा था 14 14, तो योग हमने निकाल लिया, कितना आया, 42 आ गया। मतलब अगर इन 3 संख्याओं को हम जोड़ दें बेटा, इन 3 संख्याओं का योग कर दें, इनका सम कर दें तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं बेटा ऐसे ही लिख लो आप एज इट इज। ठीक है, तो इनका योग हमने कर लिया, कितना आया, 42। तो हमने इन 3 संख्याओं का योग उसके नीचे लिख दिया, बराबर में क्या है, 60। ठीक है, बात क्लियर होगी। चाहे यहाँ पर आप लिख लो फर्स्ट संख्या चाहे सेकंड संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करो जिस तरह से आप कर सकते हो।
सेकंड। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या प्लस कितना आया 42 बराबर 60। अगर हम 42 को इधर ले जाएं तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, कितना आ जाएगा 18। तो फर्स्ट प्लस सेकंड। अब यहां से आप देखो बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो पहली दो संख्याओं का औसत बताओ, एवरेज पूछा गया है, फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। अब एवरेज कैसे निकालते हो आप जानते हो, एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल संख्याओं का योग। टोटल संख्याएं कितनी रह गई हैं आपसे पूछा गया है, प्रथम दो फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। तो यहां पर टोटल ऊपर कितनी होंगी, दो संख्याओं का योग होगा। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब इसका जोड़ कितना है 18 दिया हुआ है। तो फर्स्ट दो संख्याओं का योग कितना है 18। बात समझ में आ गई। तो जब एवरेज निकालते हैं तो ऊपर वाले पार्ट क्या रहता है, टोटल संख्याओं का योग। तो यहां पर टोटल संख्या कितनी है बेटा, 2 है, और दो संख्याओं का योग कितना है 18। और नीचे क्या आता है, टोटल संख्याएं। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 2 हैं, तो 2 लिख दो, 2 एकम 2, 2 नेम 18। तो यहां से बेटा एवरेज क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, बताओ भाई, आ गया समझ में, यस और नो। एवरेज 30 क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बताओ भाई, जिस किसी का भी क्वेश्चन हो वो बताओ समझ में आया, दोबारा से रिपीट किया जाए, यस और नो। ठीक है, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन हमने लिए थे और इन 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे हमसे, तो आपके सामने भाई हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो डाउट रहे हैं आपके, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलो बढ़े आगे। ठीक है, और भाई हमजा, मोहम्मद हमजा, आप बात सुन लो। आप भाई पढ़ाई पर फोकस ना देकर आप कमेंट सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो। रोहन कुमार, कल को मैं नाम याद करके आऊँगा। मोहम्मद हमजा, तुम्हारा तो नाम बेटा रट गया है। ध्यान रखो हमजा, आपको बेफालतू के कमेंट नहीं करने हैं। एक बार कमेंट डाल दो कि सर हिंदी वाला सेक्शन कराओ, हमने सुन लिया था, हमने कहा था बेटा यस आपके लिए करा दिया जाएगा। अब भाई हेलो हाय कर रहे हो, भाई आपका काम ये नहीं है कमेंट सेक्शन में बेफालतू कमेंट करना। कमेंट बेफालतू को किसी का नहीं दिखना चाहिए, वरना पिटाई लगा दूंगा, ध्यान रखना। तो कमेंट किसी का नहीं दिखना चाहिए, सीरियस बोल रहा हूँ। कमेंट बेफालतू कमेंट नहीं होना चाहिए किसी का, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए आपका। क्वेश्चन आपका अगर नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं यस तो यस लिखो, नो कह रहे हैं तो नो लिखो, समझ में नहीं आ रहा है तो कहो सर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बेफालतू कमेंट नहीं होना चाहिए, हेलो हाय नहीं होनी चाहिए। और बार बार आप भाई पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हो उसमें। इसका मतलब ये है कमेंट सेक्शन लगातार अगर आप कमेंट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, तो भाई यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान नहीं है। हमजा ध्यान सुन लो बेटा, अगर स्टडी करनी है, सिलेक्शन चाहते हो तो भी फोकस बना कर रखो बोर्ड पर। कमेंट में कुछ नहीं होगा, कमेंट करने थे बार बार कमेंट सेक्शन में, ध्यान रखो भाई। पढ़ाया जा रहा है, फोकस उस पर बना कर रखो। एक बार कमेंट कर लो, आपसे पूछा जा रहा है बताओ बेटा इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन दे दो अपना, ए होगा, बी होगा, सी होगा। जब कहा जा रहा है तब कमेंट करो, बेफालतू कमेंट किसी का नहीं चाहिए, ध्यान रखो, वरना हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। फिर पढ़ो या मत पढ़ो भाई, आपके लिए इतनी कराया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। हम कह रहे हैं सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, आप भाई करना ही नहीं चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर भी कहाँ तो गए थे हमारे, क्वेश्चन हो गए थे 33 तो गए थे, 34 पे आ जाओ भाई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हल्के हल्के सिलेबस आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने डाउट था तो हमने आपके लिए समझा दिया। चलो अब क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना है 56। अब भाई इसका योग निकालोगे तो योग कैसे निकालते हैं बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये क्या आ गया बेटा, योग निकल कर आ गया। 8 संख्याओं का औसत ये दे रखा था, योग निकाल लिया। 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44। अब देख लो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, 3 संख्याएं क्रमशः, 3 संख्याएं क्रमशः। तो 8 संख्याएं हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 संख्याओं में से 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है। तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताओ। 8 संख्याओं का योग ये है, ठीक है,
और 3 संख्याएं कौन सी हैं, एक 49 है, मान लो ये 3 संख्याएं मान लो, ठीक है। ऐसा कहा नहीं गया है क्वेश्चन में कि आपकी फर्स्ट 3 है, ठीक है। ये 3 संख्याएं ये हैं, तो कहा गया है जो शेष बची 5 संख्याएं हैं इनका हमें औसत बताना है, शेष 5 संख्याओं का एवरेज बताना है। अब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 8 संख्याओं का योग ये है, तो ये 3 संख्याओं का योग अगर हमें इससे घटा दें तो कितनी संख्याओं का रह जाएगा, 5 संख्याओं का रहेगा या नहीं रहेगा। 8 संख्याओं का योग ये है, अगर 8 संख्याओं के योग से अगर हम इन 3 संख्याओं को बाहर निकाल दें, 8 संख्याओं में से 3 को बाहर निकालेंगे तो कितनी बचेंगी बेटा, 5 संख्याएं, शेष 5 संख्याएं बचेंगी। अब 5 संख्याओं का योग हमें निकालना है। जब हम योग निकालेंगे तब एवरेज निकाल सकते हैं, जब तक हमें योग नहीं पता होगा तो एवरेज हम नहीं निकाल सकते। अब एक काम करते हैं, 8 संख्याओं का जो योग दे रखा है इसमें से जो 3 संख्याओं का योग है जो हमने बाहर निकाली हैं उसे माइनस कर दें यहाँ से। बताओ, माइनस कर दें तो जोड़ लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 49, 57 प्लस 72, तो यहाँ से 448 माइनस 9 और 7 16 और 17 18, ठीक है। 7 और 5 12 और 4 16 और 1 17, ठीक। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ से बेटा 7, यहाँ से 2, ठीक है। 270 आएगा। 5 संख्याओं का योग रह गया। अब पहले 8 संख्याओं का योग था, 8 संख्याओं के योग में से हमने क्या किया, तो 3 संख्याएं हमने बाहर निकाली थी, उनका योग हमने माइनस कर दिया, तो ये 5 संख्याओं का योग रह गया या नहीं रह गया, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, यस और नो। समझ में आया? थम्स अप करके सभी बच्चे बता दो। देखो 8 संख्याएं थी, 3 संख्याओं को हमने बाहर निकाल दिया, तो 3 संख्याएं बाहर निकाली तो कितनी बची, 5 संख्याएं। अब 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 संख्याओं के योग से जो 3 संख्याएं हमने बाहर निकाली हैं उसको भाई माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आपके इस सर्किल में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, सुनते रहे ना। हम कहें इसमें से 2 लोगों को बाहर निकालना है हमारे लिए, कितने को, 2 लोगों को बाहर निकालना है। तो 2 लोगों को बाहर निकालोगे तो बेटा माइनस तो करते हैं, और माइनस करोगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। सेम चीज यहाँ पर हमने की है, हमने जिन नंबर को बाहर निकाला था उनके योग के लिए माइनस कर दिया। तो टोटल कितने थे यहाँ पर बेटा, 10 लोग थे, हमने कितने लोगों को बाहर निकाला, यहाँ पर 2 को बाहर निकाला, तो कितने बचे, 8 बचे। ऐसे ही 448 टोटल था। टोटल में से हमने कितने नंबर का बाहर निकाला, इन 3 नंबर को बाहर निकाला, इन 3 का जोड़ करके हमने इससे माइनस कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 270 बचेगा, जो कि क्या है, 5 संख्याओं का योग है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना आपको आता है, टोटल संख्याओं का योग कितना, 270। टोटल आप 5 संख्याएं बची हैं, 5 संख्याओं का योग कितना है, 270, और टोटल संख्या कितनी है बेटा, 5। तो 5 पंजे 25, और यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 5 चौक 20, तो 54। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन चेक करो बेटा जल्दी से। देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो सी वाला इसमें क्या है बेटा, बिल्कुल सही हो रहा है। तो जल्दी से बताओ, सभी के यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए, समझ में आ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आज की क्लास में बेटा 4 से 5 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन तो हम आगे और भी करा देंगे, लेकिन क्या रहता है भाई, आप जानते हो आपका होमवर्क भी रहता है, तो क्लास आपकी छोटी ही छोटी कर रहे हैं हम, इसीलिए करी जा रही हैं क्योंकि आपका भाई होमवर्क है। आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर लो, और आपका स्कूल का भी आप वर्क कर लो, नवोदय का भी वर्क कर लो। अगर मान लो 1 घंटे क्लास होगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको भाई ना ये क्लास अटेंड कर पाओगे, ना आप स्कूल का वर्क कर पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डे हमारी आधे घंटे की क्लास चलेगी, और जैसे ही आपका क्लास एग्ज़ाम पास में आएगा, क्लास का तो टाइमिंग है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक कर सकते हो, और इन क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस कर लो। और अब भी आपका कोई डाउट है तो ये नंबर आपके सामने दे रखा है, तुरंत इस पर आप मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन का पक्का दे दिया जाएगा। लेकिन आप एक काम किया करो, पुराने क्लास को देखो, पर डे क्लास को अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, और अगर अरिहंत बुक रट गई आपकी तो मैथ सेक्शन से आपका बचने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिमांडिंग बुक है, ऑल इंडिया में सबसे फेमस बुक है।
ठीक है, अरिहंत बुक, तो उसी के क्वेश्चंस के लिए कराया जा रहा है। तो भाई उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भी लाइक कर दो डेली की तरह, और जिन्होंने भाई क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सॉरी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे शाम को 7 बजे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करो, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।